अजमेर की टाडा अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को 1993 सिलसिलेवार बम धमाके के आरोप से बरी कर दिया है। राजेश कुमार जी हमारे सामने विशिष्ट लोक अभियोजन ब्रजेश जी। सर, आरोप तो काफी संगीन थे, मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा था, फिर इस तरह का फैसला? बिल्कुल, बिल्कुल मास्टरमाइंड कहा जा रहा था और हमने भी अपनी जो दलीलें और जो पैरवी की है वो मास्टरमाइंड के हिसाब से ही की है। लेकिन क्या वजह रही वो आपको निर्णय देखकर बताया जा सकेगा। बाकी इनके साथ में जो 2 आरोपी थे उनको आजीवन कारावास एलआई हुई है और न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया कि आजीवन कारावास इन दोनों को दिया। टाडा एक्ट के अंदर भी दिया है और आईपीसी की धारा के अंदर भी दिया गया है। दोनों की सजाएं साथ चलेगी। इन तीनों के खिलाफ किस तरह के चार्ज थे सर? इनको सीरियल बम ब्लास्ट में षड्यंत्र में शामिल होना और बम लगाना और इस पूरी जो गतिविधि थी जिसमें प्रसिद्ध ट्रेनों में बम बनाना और षड्यंत्र में कहाँ से कहाँ शामिल होना है वो सभी चीज़ों में शामिल थे और इनको जानकारी थी और इन्होंने हताहत करने आतंक फैलाने के हिसाब से जो बम लगाए थे और बम विस्फोट भी हुआ था जिसमें 2 जनों की मृत्यु हुई थी, 22 जने घायल हुए थे। टोटल 24 जनों इंजर्ड थे इसमें, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी थी और 22 घायल थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता जब आरोप इतने संगीन थे कि आपने बम बनाया, बम बनाने की ट्रेनिंग दी, उसे ट्रेनों में डाल के लोगों की जान ली, उसे प्रूव तक नहीं कर पाई सीबीआई? अपने पूरक चार्जशीट तक में उसका टुंडा के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। एक बार फैसला देखे बाद पता चलेगा फैसले में क्या तर्क दिए गए हैं, न्यायालय ने क्या रखा है, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। क्या बड़ी अदालत में चुनौती देंगे इस फैसले को, क्योंकि आपके लिए भी ये सेटबैक है? बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। एक बार हम डिस्कस करेंगे सीबीआई से, उसके बाद में आगे करनी रहेगी। ठीक है। तो ये विशिष्ट लोक अभियोजक थे जिन्होंने कि आज अजमेर की इसी टाडा अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को जब बरी कर दिया तो उसके बाद बता रहे हैं कि उनके लिए भी एक सेटबैक है। यह पूरा फैसला हायर कोर्ट में ये अपील करेंगे। बरी के क्या कारण रहे, जब एक बार पूरा फैसला आ जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। शफकुल्ला सुल्तानी हमारे साथ हैं, अब्दुल करीम टुंडा के वकील हैं। आज अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा अदालत ने उन पर लगे सभी आतंकी चार्ज से पूरी तरह बरी कर दिया है। उन पर आरोप था कि 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में वे मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने न केवल आरोपियों को बम बनाना सिखाया बल्कि कई जगह बम प्लॉट करने में भी काफ़ी मदद की थी। तो इस तरह के संगीन आरोप लगे थे। लश्कर से उनका नाम जुड़ा था। इसके अलावा आरोप यह भी था कि वे आईएसआई से भी ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। तो इस तरह के तमाम आरोप उनके खिलाफ लगाए गए थे। लेकिन आज एक बड़ा फैसला अजमेर की अदालत का आया है और अजमेर की अदालत के इस फैसले के बाद साबित हो गया कि 1993 में देश के 5 बड़े शहरों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में कहीं भी अब्दुल करीम टुंडा की कोई भूमिका नहीं थी। जैसा कि सीबीआई इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से लगातार आरोप लगा रही थी। अब्दुल करीम टुंडा को 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बाद में गाजियाबाद जेल में रखा गया और पिछले साल ही उन्हें गाजियाबाद जेल से अजमेर की इसी टाडा अदालत में लेकर आया गया है और यहाँ पर उनके खिलाफ लगातार नियमित सुनवाई कर रही थी। कई सारे इसमें लैप्स की बात भी सामने आ रही है क्योंकि सीबीआई ने जो इस मामले में पुराने आरोपी गिरफ्तार किए थे उनके बयान के आधार पर अब्दुल करीम टुंडा को मास्टरमाइंड तो मान लिया लेकिन उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट भी पेश नहीं कर पाई। शफकुल्ला साहब, एक सवाल, आज क्या आज अदालत का फैसला क्या रहा? अब्दुल करीम टुंडा को हर धारा हर दफा हर सेक्शन से बरी किया गया है। इरफान अहमद और अब्दुल हमीद को जो है वो सज़ा दी गई है आजीवन कारावास और जुर्माने की। अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष था, ये हम शुरू से कह रहे थे। अब्दुल करीम टुंडा की तरफ से भी कहा गया था देश की विभिन्न अदालतों में उसके खिलाफ मुकदमे चले। आतंकवाद से संबंधित किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक दोषी नहीं दिया गया। सीबीआई तो बार बार यही बोल रही है कि उन्होंने तो बम बनाया भी था और प्लॉट कराने में भी काफी मदद की थी। सीबीआई के पास ऐसे कोई सबूत होते तो न्यायालय में पेश करती। सीबीआई के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे। मेरे मुवक्किल को जबरदस्ती इस मामले में फंसाया गया था। ये बात साबित हो गई न्यायालय के वर्डिक्ट से, फैसले से। पूरक चार्जशीट कोई फाइल हुई थी अब्दुल करीम टुंडा की? पूरक चार्जशीट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई फाइल नहीं हुई। किन किन धाराओं के तहत ये पूरा मामला चल रहा था? टाडा एक्ट में चला, आईपीसी की धाराओं में चला, रेलवे एक्ट में चला, आर्म्स एक्ट में चला, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम के तहत चला। सभी धाराओं सभी एक्टों से बरी कर दिया गया। तो ये है अब्दुल करीम टुंडा के वकील साफ तौर पे कह रहे हैं कि सभी धाराओं से अब्दुल करीम टुंडा को पूरी तरह बरी कर दिया गया है। सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है क्योंकि जब यह पूरा मामला 1993 में सामने आया था जोर शोर से उसे आरोपी बताया गया था। लश्कर के साथ उसके जुड़ाव की बात करेगा कि लश्कर का भी इसमें बड़ी भूमिका, इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी। फिलहाल तो अब
यही देखना होगा कि क्या सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से आगे की जांच को सही सुधारते हुए बड़ी अदालत में चुनौती देगी। साल 1993 में देश भर के 5 अलग अलग बड़े शहरों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा अदालत ने रिहा कर दिया है। सबूतों के अभाव में अदालत की ओर से यह पूरा फैसला दिया गया। अदालत में उसके खिलाफ सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वह न केवल बम रखने वालों को ट्रेनिंग दिया था बल्कि बम रखवाने में भी उनकी मदद की थी। हालांकि अदालत में सीबीआई अपने किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद आज टाडा अदालत की ओर से यह बड़ा और अहम फैसला आया है। उसके साथ गिरफ्तार 2 और आरोपियों को अदालत ने दोषी माना है और उन्हें सजा दी है, जबकि टुंडा को बरी कर दिया गया है। टुंडा को साल 2013 में नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से वह गाजियाबाद जेल में था। गाजियाबाद से उसे अजमेर की इस अदालत में नियमित सुनवाई के लिए लाया गया था और यहाँ पर लगातार उसकी इसी टाडा कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उस पर संसद हमले में का दोषी होने का भी आरोप है। संसद में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, उसमें शामिल था। 1980 के दशक में वह पाकिस्तान के ISI में ट्रेनिंग लेने गया था। उसके बाद लश्कर ए तौबा के संपर्क में आया। इस तरह के तमाम आरोप टुंडा के खिलाफ थे, लेकिन कहीं भी न तो चार्जशीट में न ही पूरक चार्जशीट में सीबीआई अपने इन आरोपों को साबित कर पाई है। यहाँ तक कि जो टुंडा के बचाव पक्ष में जो वकील थे, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अदालत में जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं वे इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर हैं, लेकिन न तो सप्लीमेंट चार्जशीट में टुंडा के बारे में कोई सीबीआई की तरफ से कही गई है, यानी कि जांच में कहीं ना कहीं बड़ी कमी सामने आ रही है। इसके बाद अब सरकारी वकील की ओर से इस पूरे मामले को चुनौती देने की भी बात की जा रही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, अजमेर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।